अभी महाराज ये जो सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से सर्च हुआ, क्या हुआ? तो ये एक चीज मालूम पड़ा कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है, ये किसी चीज को निरंतर सोचती रहती है, तो जिसको इसने सोचा उसको बाहर के जगत में सच कर देती है। क्या कर देती है? कब? ये उसी को फील करती हो। क्या करती हो? फील करती हो। नंबर 1, उस चीज का महसूस करती हो। कब कब करती है? मैं दुखी हूं। खाली ये बोलते हो कि आपने दुख अनुभव किया इसलिए बोलते हो? आप बताओ, अनुभव किया ना? तो ये फीलिंग का सोच अंदर जाते ही बाहर के जगत से दुख को बढ़ा के उस व्यवस्था को और अच्छे से करती है। इसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप सब भूल करके मैं सुखी हूं रटते हुए खूब सुख को याद करो, मन में सुख का फीलिंग लाओ, तो बाहर में सुख की सुख हो जाए ऐसी व्यवस्था करती है ये दिमाग। मूर्ख मनुष्य जाति को अपने शरीर की शक्ति मालूम नहीं है। आप जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक पढ़ें। ये मैं जरूर सबको प्रेस्क्राइब करूंगा, सबको मैं कहूंगा कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी का बेस्ट बुक है, जिसमें अवचेतन मन कैसे काम करता है और दुनिया में अपने चाहत की चीजों को कैसे पकड़ के लाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। उसको ही और भी अच्छे से डेवलप करके जेम्स जेनसन ने द पावर बिहाइंड द सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी के पुस्तक पर ही वो लिखा है। लेकिन आप ये पुस्तक को पढ़ने का आदत नहीं, आप में कोई अच्छी चीज करने की आदत नहीं। महाराज हम तो पुस्तक क्या पढ़े, हम तो हमारी कथा दुनिया में सुनाते रहते हैं बस। देवी भागवत पुराण 12 स्कंद का है महाराज, 318 अध्याय का है महाराज। मेरा पुराण जो है 2 करोड़ अध्यायों का है। सुनो, कोई सुनो मेरा पुराण। महाराज को मौका पड़े तो कान कुचरो महाराज का कि मेरा बेटे का ये दुख है, मेरे बाप का ये दुख है, मेरा भाई का ये दुख है, कोई महाराज जानता नहीं। और महाराज चला के भी कहीं हाथ जोड़ता हूं, तू दुख मत बोल, तेरा दुख मिट जाएगा उस दिन से। नहीं, हम तो दुख बोलेंगे महाराज ताकि हमारा दुख बढ़े, हम तो उसीलिए तो संसार में आए। तो अब एक बात ये समझना है भाई मेरे, इसको प्लेसिबो इफेक्ट नाम दिया साइंस ने। क्या दिया? कभी सुना ये शब्द? तभी दुखी है बेटा। दुखी इसलिए नहीं है कि दुख सामने है, ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। क्या नहीं है? यहां से जाने के बाद कोई दुखी ना हो मां, उन सबको सुखी कर दो, किसी को कोई दुख नहीं आना चाहिए। और मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि इस दुखी समाज को सही मार्ग दिखा दूं मां। उसके कारण किसी को डांटना पड़ा हो, फटकारना पड़ा हो, तो मां बड़ी खुशी से करूंगा, क्योंकि तेरे चरण में आया हुआ सुखी होके जाए, इसके लिए ये डॉक्टर उसको शरीर में कितना भी दुख हो तो भी सर्जरी करके ही भेजेगा। मुझे पता है कि ऑपरेशन करते समय पेशेंट को दुख होता है, नहीं करूंगा तो मर जाएगा, ये भी जानता हूं। जय जय गुरुदेव। नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा, ये भी जानता हूं। उसको लाख दुख आए, मैं तो हाथ में चाकू लेके चीर के ही रहूंगा, क्योंकि ये जो गांठ बन रही है इसको नहीं निकालूंगा तो पूरे शरीर में ही कैंसर फैल जाएगा। बोलिए दयालु गुरुदेव की। इसको निकालते समय डॉक्टर को दया करना नहीं है, और दया करेगा वो डॉक्टर ही नहीं है। जो दया कर रहे हैं संत के रूप में, तू कुछ भी कर ले मैं देखता रहूंगा, तू कुछ भी कर तेरी तारीफ करूंगा, तू कुछ भी कर तेरी प्रशंसा करूंगा, डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर तो पेशेंट को कितना भी दुखता हो सर्जरी करेगा। मालूम है कि भाई सर्जरी के बाद भी दुखेगा, सर्जरी के पहले भी बेहोशी भी देनी पड़ेगी। अरे मैं एकदम बेहोश हो जाऊंगा। हो, तेरे को बेहोश करना ही मेरी कथा का काम है, क्योंकि तेरे होश ज्यादा होने से ही तूने दुनिया में लफड़े बहुत किए हैं। पहले तो तुझे वो बेहोशी दूंगा जिससे दुनिया के लफड़े बंद हो जाएं, फिर तुझे वो जगह का ऑपरेशन कर दूंगा जहां से तेरा गांठ बढ़ रहा था। फिर जब तू आंख खोलेगा तो देखेगा कि मैंने पूरी कथा के बाद स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि सब पाया। यही देवी की असली कृपा है, हम सुधर जाएं।